नमो अज्ञायाणं नमो लोये सभ्यसाणं। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1000 देवादेव आदिनाथ भगवान के 1000 देवादेव श्री राम भगवान के आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है, जिसमें कल अपन ने देखा था कि माली अपने तीनों भाइयों को लेकर के विजयार्थ पर्वत की ओर जा रहा था। और जैसे ही वह विजयार्थ पर्वत की ओर जा रहा था तो उसके भाई शुमाली ने बताया कि हे भाई, या तो हम यहीं रुक जाएं या लौट के वापस चलें। तो माली ने पूछा कि क्यों? तो उसने बताया कि देखो, हमें मार्ग में अपशगुन मिल रहे हैं, जिसमें पहला अपशगुन मिला था, एक सूखे पेड़ पर कौआ एक टांग पर खड़ा था और मुंह में तिनका दबाए हुए ऊपर की ओर देख करके और पंख फड़फड़ा रहा था। यह पहला अपशगुन था। दूसरा अपशगुन था, श्रृंगाली दक्षिण की ओर रोमांच धारण कर रही थी, अर्थात भयंकर प्रकार से शब्द कर रही थी। तीसरा अपशगुन था, स्त्रियां अपने बाल खोले हुए सामने की ओर दिखाई दे रही थीं। ये 3 अपशगुन को मिले थे। अब और क्या मिले थे तो देखते हैं। और उनसे खून की बूंदें बरस रही हों, देखो, और सूर्य के बिंब के चारों ओर लाल लाल आवरण था। ठीक है, देखो, दाहिनी ओर गर्दभ मुख को ऊपर उठाकर आकाश की बड़ी तीक्ष्णता से मुखरित कर रहा है। यानी गर्दभ जो गधा क्या कर रहा है? आकाश की ओर मुंह उठा करके आवाज कर रहा है। गधा आकाश की ओर मुंह उठा करके आवाज करे तो जान लेना अपशगुन है, ठीक होने वाला नहीं है। खुर के अग्रभाग से पृथ्वी को खोदता हुआ भयंकर शब्द कर रहा है। तदनंतर बाजू बंधों से दोनों भुजाओं को अच्छी तरह पीड़ित करते हुए माली ने मुस्कुराकर शुमाली से इस प्रकार स्पष्ट उत्तर दिया कि शत्रु के वध का संकल्प कर और विजयी हाथी पर सवार हो। जो पुरुषार्थ का धारी युद्ध के लिए चल पड़ा है वह वापस कैसे लौट सकता है? हे माली कह रहा है किससे? शुमाली से। हे शुमाली, हम पुरुषार्थ को धारण करने वाले हैं और एक बार हमने बात ठान ली है, अब हम पीछे कदम रखने वाले नहीं हैं। अब हम विजय प्राप्त करके ही लौटेंगे। जो मदमत्त हाथी की दाढ़ को हिला रहा है अपनी आंखों से ही, जिसने शत्रुओं को भयभीत कर दिया है, और जो तीक्ष्ण बाणों से परिपूर्ण है, दांतों से जिसकी अधरोष्ट चाव रहा था, तनी हुई भ्रकुटियों से जिसका मुख कुटिल हो रहा था, तथा देव लोग जिसे आश्चर्यचकित हो देखते थे, ऐसा योद्धा क्या वापस लौटता है? शुमाली को समझा रहा है कि हमें तो देख करके देव भी अपने घर में वापस लौट जाते हैं। कभी ऐसा हो सकता कि हम लौट करके घर में चले जाएं? ये अहंकार होता है। ठीक है ना, अपन को भी अहंकार आ जाता ना कई बार।
तो उसको भी अहंकार आ गया कि हमें तो कोई हरा सकता ही नहीं है, हमने तो इतने इतने राजाओं को जीत लिया है, अब हमें कोई नहीं हरा सकता है। ठीक है, मैंने मेरू पर्वत की कंदराओं और सुंदर नंदन वन में रमण किया है, गगनचुंबी जिन मंदिर बनवाए हैं, किमिच्छित दान दिया है, उत्तमोत्तम भोग भोगे हैं और समस्त संसार को उज्ज्वल करने वाला यश उपार्जित किया है। इस प्रकार जन्म लेने का जो कार्य था उसे मैं कर चुका हूँ, मैं कृतकृत्य हुआ हूँ। माली क्या बोल रहा है? मैं कृतकृत्य हो गया। कृतकृत्य मतलब कृतकृत्य, जो करना था वो कर लिया। ठीक है, कृतकृत्य होता है। भगवान कैसे हैं? कृतकृत्य हैं कि नहीं हैं? कि करने वाले। तुम तो बोलते भगवान ऐसा काम कर दो, भगवान ऐसा काम कर दो। तो अब भगवान तुम्हारा कोई काम करने वाले नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कृति हो चुकी। उसमें है ना, किसमें? परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमला कृति। कहाँ लिखा? ठीक है ना, वहाँ जब भगवान के पर्यायवाची नाम बताए हैं तो उनमें एक नाम विरागो विमला कृति सर्वज्ञो नाधि मध्यांता। ठीक है ना, तो एक नाम उसमें कृति है। कृति मतलब जिसको जो करना था वो सब कर लिया, अब वो किसी का कुछ नहीं करेंगे, ना किसी का अच्छा करेंगे और ना किसी का बुरा करेंगे, तो उसको बोला जाता है कृतकृत्य। तो हमारे जो भगवान हैं वो कैसे हैं? कृति हैं। ठीक है, कृति मतलब बनाने वाला नहीं, कर दिया सब। तो ऐसे माली भी बोल रहा है कि अब मैंने जो भी मुझे करना था वो सब मैं कर चुका, मैं कृतकृत्य हूँ। अब युद्ध में मुझे प्राण भी छोड़ना पड़े तो इससे क्या? ऐसे दमदार युद्ध होते थे, प्राण भी चले जाएं, लेकिन अब हम लौटने वाले नहीं हैं। मुझे अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं। वह बेचारा भयभीत हो युद्ध से भाग गया। जनता के ऐसे शब्दों को धीर वीर मनुष्य कैसे सुन सकता है? धीर वीर मनुष्य जो होता है वह जनता के ऐसे शब्द नहीं सुन सकता कि संसार में मेरी बदनामी हो कि ये तो बदमाश है। आज का समय नहीं, आज तो ऐसे ही है, लेकिन वो पूर्व का समय ऐसा था पंडित जी कि जान चली जाए लेकिन शान ना जाए। वो जो समय ऐसा था कि जान भले चली जाए, तन चला जाए, धन चला जाए, सब चला जाए, लेकिन शान ना जाए हमारी। ठीक है ना, लेकिन आज समय ऐसा हो गया कि सब चला जाए लेकिन नोट ना जाए। ठीक है ना, नोट मिले, बताओ क्या करना, तो हम वो करने को तैयार हैं। ठीक है, नोट मिलना चाहिए। आज देखो बहुत सारे लोग वो नाई का काम भी करने लगे कि नहीं? क्यों? अब जी बताओ, जी नाई का काम करना क्या जैनों का काम है? बोलो खोडनिया माँ। किसी के बाल बनाना किसका काम है बताओ? हरिजनों का काम है। नाई जो होता ना वो हरिजन में आता है। हाँ, नाई शूद्र कहलाता है। यदि नाई छू लेता है तो नहाना पड़ता है। ठीक है, नाई हरिजन है, नाई शूद्र है। अब वो सरकार उसको कुछ ही मानती हो, लेकिन आगम उसको शूद्र मानता है। और नाई यदि उसने तुम्हें छू लिया तो नाई के छूने के बाद स्नान करना पड़ता है, वो अशुद्ध है। समझ रहे ना? तो जी बाल काटना, बाल बनाना, ये किसका काम है? नाई का काम है। तो आज तो क्या हुआ, जी जैनों के यहाँ भी कार्यक्रम शुरू हो गए। अब जी के महाराज हमने नाम बदल दिया, वो ब्यूटी पार्लर खोल लिए। अब तुम ब्यूटी पार्लर भले ही बोलो, देखो कर क्या रहे, बोलो सतीश भाई, बाल बना रहे। ठीक है ना, तो सीधे से भाषा में बोला जाए तो भले ब्यूटी पार्लर खोल लिए,
तो जी ब्यूटी पार्लर वगैरह सब जी बाल बनाने के काम है जी, किसके काम है? तो जी नाई के काम है, अपने काम नहीं है, ठीक है, हरिजनों के काम है। लेकिन उस समय में चर्चा ऐसी होती थी कि शान ना जाए, जान जाए तो चली जाए लेकिन शान ना जाए। लेकिन आज तो हमें कुछ भी करना पड़े, हम सब करने को तैयार हैं, पैसा मिलने चाहिए। और कुछ दिन बाद तो वो क्या करेंगे, जूते पॉलिश भी करने लगेंगे। पैसा मिलना चाहिए, कपड़े भी धोने लगेंगे, पैसा मिलना चाहिए, पैसा मिले सब करने को तैयार है। लेकिन यहाँ माली क्या बोल रहा है कि युद्ध से भाग कर गया, जनता के शब्दों में धीर वीर शब्द, मैं ऐसे शब्द कैसे सुन सकता हूँ कि युद्ध से भाग गया, इससे अच्छा तो जिंदा रहना अच्छा नहीं है। लेकिन मैं ऐसे खोटे शब्द नहीं सुन सकता। क्रोध से जिसका मुख तमतमा रहा था, ऐसा माली भाई से इस प्रकार कहता हुआ तत्क्षण बिना जाने ही विजयार्थ पर्वत के शिखर पर गया। तदनंतर जिन जिन विद्याधरों ने उसका शासन नहीं माना था, उन सबके नगर उसने क्रूर सामंतों के द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिए। जिन जिन ने उसकी आज्ञा भंग की थी, उन सबके नगरों में जाकर के उसने क्या किया, उनके नगरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जिस प्रकार मदमाते हाथी कमल के वनों को विध्वस्त कर देते हैं, उसी प्रकार क्रोध से भरे विद्याधरों ने वहाँ के उद्यान बाग बगीचे विध्वस्त कर दिए। तदनंतर माली के सामंतों द्वारा पीड़ित विद्याधरों को प्रजा भय से कांपती हुई सहस्त्रार्थ की शरण में गई। अब माली और माली के सैनिक सामंत वहाँ जाकर के उपद्रव कर रहे थे, तो अब जनता क्या करे? तो जनता गई कहाँ? राजा सहस्त्रार्थ की शरण में कि हे राजन हमें बचाओ, हमारे नगर में उपद्रव हो रहा है। और उनके चरणों में नमस्कार कर इस प्रकार दीनता भरे शब्द कहे कि हे नाथ, सुकेश के पुत्रों ने समस्त प्रजा को छत बिछत कर दिया है, सो उसकी रक्षा करो। तब सहस्त्रार्थ ने विद्याधरों से कहा कि आप लोग मेरे पुत्र इंद्र के पास जाओ। किसके पास जाओ? इंद्र के पास जाओ और अपनी रक्षा की बात कहो। जिस प्रकार बलिष्ठ शासन को धारण करने वाला इंद्र स्वर्ग की रक्षा करता है, उसी प्रकार पाप को नष्ट करने वाला मेरा पुत्र इस समस्त लोग की रक्षा करता है। इस प्रकार सहस्त्रार्थ का उत्तर पाकर विद्याधर इंद्र के समीप गए। वो सारे लोग कहाँ गए? इंद्र के पास गए, ठीक है, और हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे। तदनंतर गर्व से मुस्कुराकर मुस्कान से जिनका सब मुख सफ़ेद हो रहा था, ऐसे क्रुद्ध इंद्र ने पास में रखे वज्र पर लाल लाल नेत्रों डाल करके दृष्टि डाली। जैसे लोगों ने कहा कि सुकेश के पुत्र ऐसा ऐसा उपद्रव कर रहे, तो उसका जो दृष्टि थी, लाख नाकें आँखें लाल हो गईं और लाल आँखों से उसने अपने हथियार वज्र होता ना, इंद्र का हथियार क्या है? वो तुम लोगों ने टीवी में देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? इंद्र वो हाथ में वज्र लिए रहता, तो इसने भी अपना पूरा सामंत्र इंद्र के जैसा बना रखा था। तो इसका जो हथियार था उसने उसका नाम भी वज्र रखा था, ठीक है। तो उसने अपने हथियार वज्र के ऊपर दृष्टि डाली। जो लोक के कंटक हैं, मैं उन्हें बड़े प्रयत्न से खोज कर नष्ट करना चाहता हूँ, फिर आप लोग तो स्वयं ही मेरे पास आए हैं और मैं लोक का रक्षक कहलाता हूँ। तदनंतर जिसे सुन मदोन्मत्त हाथी अपने बंधन के खम्भों को तोड़ देते थे, ऐसे तुरही का विषम शब्द उसने युद्ध का संकेत करने के लिए कराया। तुरही होती है, तुरही क्या होती पंडित जी बताओ? तुरही बुंदेलखंड में रमतूला बोलते हैं। अब तुम्हारे यहाँ जो भी बोलते हो, तुरही एक रमतूला होता है।
तो उस तुर ही एक ऐसा बहुत बड़ा ऐसा वो होता है, ठीक है ना, वो हाथी की सूंड के जैसा। हाथी की सूंड अब वो यहाँ नहीं हो, पहले होता था। हाथी की सूंड के जैसे ऐसा रमतूला होता है। तो उसने तुरही का शब्द करवाया। जैसे ही तुरही का शब्द हुआ तो सारे हाथी, सारे घोड़े, सारे सैनिक, सारे राजा महाराजा जिन जिन के पास उसका शब्द गया वो सब के सब लड़ने के लिए तैयार हो गए। समझ गए कि कोई ना कोई युद्ध होने वाला है, ठीक है। उसे सुनते ही कवचधारी आभूषण से सहित थे, हथियार जिनके हाथ में थे और युद्ध संबंधी परम हर्ष धारण कर रहे थे, ऐसे वे सभी विद्याधर मायामयी रथ पर, घोड़ों पर, हाथी पर, ऊंट पर, सें पर, व्याघ पर, भेड़िए पर, मृग पर, हंस पर, बकरे पर, बैल पर, मेढ़ा पर, विमान पर, मोर पर, गरधर पर आदि विमानों पर बैठ गए। सबके अपने अपने विमान थे। किसी के विमान में रथ था, किसी में घोड़े थे, किसी में हाथी थे, कोई ऊंट पे था, कोई बकरे पे था, कोई बैल पे था, ठीक है ना, कोई मेढ़े पर था, कोई गर्दभ पे था, कोई मोर पे था। तो ऐसे सबके विमान थे जी। मोर नहीं था, मोर का विमान था उनका, ठीक, क्योंकि वो सब विद्याधर थे ना। तो उनके विमान का आकार ऐसा था, वो सब आकाश में उड़ते थे, ठीक है। तो सब ने अपने अपने वाहन तैयार किए और सब बैठ गए। इसके सिवाय जो नाना प्रकार के शस्त्रों की प्रभा से आलंगित थे और भौहों के भंग से जिनके मुख विषम दिखाई देते थे, ऐसे लोकपाल भी अपने अपने परिकर के साथ बाहर निकले और जिनका शरीर कवच से आच्छादित था और जिनके ऊपर सफ़ेद छत्र फिर रहा था, ऐसा इंद्र विद्याधर भी ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो देवों के साथ बाहर निकला। और तदनंतर प्रलय काल के मेघों के समान भयंकर देवों और राक्षसों के बीच ऐसा विकट युद्ध हुआ जो बड़ी कठिनाई से देखा जाता था। सामान्य युद्ध नहीं हुआ। कौन कौन था? एक तरफी देवों की सेना और एक तरफी राक्षसों की सेना, और दोनों के दोनों महाबलवान थे और दोनों के साथ में ऐसा युद्ध हुआ जो देखना भी कठिन है। लड़ना तो कठिन है ही, देखना भी कठिन है। घोड़ा घोड़ा को गिरा रहा था, रथ रथ को चूर्ण कर रहा था, हाथी हाथी को भग्न कर रहा था और पैदल सिपाही को नष्ट कर रहा था। भाले, मुगदर, चक्र, तलवार, बंदूक भी चलती थी, ठीक है ना। उस समय बंदूक भी चलती थी। बंदूक, मूसल, बाण, गदा, कनक, पास आदि शस्त्रों से समस्त आकाश आच्छादित हो गया था। तदनंतर देव कहाने वाले विद्याधरों ने एक ऐसी सेना बनाई जो महान उत्साह से युक्त थी और आगे चलने में कुशल थी, उदार थी, शत्रु के उद्योग को विचलित करने वाली थी। देवों की सेना के प्रधान विद्युतबान, चारुबान, चंद्र, नित्यगति और चलत ज्योति प्रभात आदि देवों ने राक्षसों की सेना को छत विछत कर डाला। तो देवों की सेना के द्वारा क्या हो गया? राक्षसों की सेना कैसी हो गई? छत विछत हो गई। गंभीर गर्जना करने वाले बानर और राक्षस रूपी मेघों ने उस इंद्र रूपी पर्वत को घेर लिया। तब लोकपालों की रक्षा करते हुए इंद्र ने जोर से गर्जना की और सब उसे छोड़ बाणों से बानर और राक्षसों को नष्ट करना शुरू कर दिया। यानी राक्षसों और बानरों ने क्या किया? इंद्र को घेर लिया चारों तरफ से, और जैसे ही इंद्र को घेरा तो उसने जोर से शब्द करना प्रारंभ किया। तो जोर से शब्द प्रारंभ किया तो आजू बाजू में जो उसके राजा थे, सैनिक थे, उन सब ने राक्षसों को और बानरों को मारना प्रारंभ कर दिया ताकि इंद्र छूट जाए। तदनंतर सेना को व्याकुल देख माली स्वयं उठा। अब माली आ गया, ठीक है। उस समय वह क्रोध से उत्पन्न तेज से समस्त आकाश को दैदीप्यमान कर रहा था।
तदनंतर माली और इंद्र का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ और आश्चर्य से जिनके चित्त भर रहे थे, ऐसे दोनों ओर की सेनाएं उस युद्ध को बड़े गौरव से देख रही थी। तदनंतर इंद्र ने जो कान तक खींचकर छोड़ा गया तथा अपने नाम से चिन्हित था, ऐसा बाण माली के ललाट पर गाड़ दिया। एक बाण जोर से खींच करके इंद्र ने माली के ललाट पर मार दिया। इधर माली ने भी उसकी पीड़ा रोककर वेग से छोड़े हुए शक्ति द्वारा इंद्र के ललाट के समीप ही जमकर चोट पहुंचाई और खून से जिसका शरीर लाल हो रहा था, ऐसा क्रोध युक्त माली शीघ्र ही इंद्र के पास इस तरह पहुंचा जिस तरह सूर्य अस्ताचल के समीप पहुंचता है। अब उसको बाण लगा था तो पूरा शरीर खून खून हो गया, लेकिन फिर भी वह उससे लड़ने के लिए उसके समीप पहुंचा। तदनंतर माली ज्यों ही उसके सामने आया त्यों ही इंद्र ने सूर्य बिंब के समान चक्र से उसका सिर काट डाला। उसके पास चक्र भी था, ठीक है, तो चक्र से उसने क्या किया, माली का सिर काट डाला। भाई को मरा हुआ देख शुमाली बहुत दुखी हुआ और उसने विचार किया कि विद्याधरों का चक्रवर्ती इंद्र महाशक्तिशाली है तथा इसके सामने हमारा स्थिर रहना असंभव है। ऐसा विचार नीति कुशल शुमाली अपने समस्त परिवार के साथ उसी समय युद्ध से भाग गया और उनका वध करने के लिए इंद्र उसी मार्ग से जाने को उद्यत हुआ। अब शुमाली ने देख लिया कि माली तो मर गया और इंद्र जो है वो महाशक्तिशाली है, यदि हम यहाँ रहेंगे तो हम भी मरण को प्राप्त हो जाएंगे। तो उसने अपनी सारी सेना समेटी और सारी सेना समेट करके और वहाँ से भागना प्रारंभ कर दिया पीछे की ओर। लेकिन जैसे ही वो भाग रहा था तो पीछे पीछे इंद्र भी उनका पीछा कर रहा था, ठीक है। उसका वध करने के लिए इंद्र उसी मार्ग से जाने को उद्यत हुआ और स्वामी भक्त नम्र होकर शत्रु को मारने वाले मुझ जैसे भृत्य के रहते हुए आप स्वयं क्यों प्रयत्न करते हो, मुझे आज्ञा दो। यानी उसके जो इंद्र के दास थे या राजा थे, उन्होंने बोला कि हे स्वामी, तुम इन नौकरों को मारने के लिए क्यों पीछे पीछे भाग रहे, तुम यहीं ठहरो, हम जाते हैं उनके पीछे, ठीक है। और वह उनके पीछे लग गए। वह शत्रु पहुंचने वाली किरणों के समूह के समान बाणों की वर्षा करता हुआ, तदनंतर जिस प्रकार जलवृष्टि गायों का समूह व्याकुल करती है, उसी प्रकार सोम बाणों से पीड़ित वानर और राक्षसों की सेना को व्याकुलता प्राप्त करता हुआ कुछ आगे आगे तक बढ़ा। और जैसे आगे आगे जा रहा था तो फिर माल्यवान ने मुड़कर सोम से कहा कि हरे पापी, तू मूर्ख लोगों से घिरा गया है अतः तू युद्ध की मर्यादा नहीं जानता। जो युद्ध से भाग रहा हो उसका पीछा नहीं किया जाता, युद्ध का नियम है। यदि युद्ध से कोई भाग रहा हो तो उसका पीछा नहीं किया जाता। तो माल्यवान ने सोम से कहा कि हम तो भाग रहे हैं और तू हमारे पीछा कर रहा है, तू युद्ध की मर्यादा नहीं जानता। यह कहकर उसने भिंडी पाल नामक शस्त्र से सोम के वक्ष स्थल पर इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि वह वहीं मूर्छित हो गया। भिंडी पाले के अंतर होता है। तो माल्यवान ने उठा करके सोम को मारा तो सोम वहीं ढेर हो गया और माल्यवान और शुमाली अपनी सारी सेना लेकर के और फिर से कहाँ चले गए, तो फिर से अलंकारपुरी में घुस गए और लंका पर इंद्र का राज्य हो गया। ठीक है। ओम नमः सिद्धिभ्याम।